थोड़ा do you चला जरा लवकर जॉईन व्हा. Okay, we start the lecture now. Sure. Good morning, all students. Let us continue our lecture. I think last question in that one is उनका आखिरी क्वेश्चन क्या था इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था शायद, है ना? Yes, tell me now. Question number 10 is complete or not? Yes, tell me fast. Last question बोलो एक्सरसाइज का कल का आखिरी क्वेश्चन बोलो. What is last question in that one?
आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 10 इज कंप्लीटेड। ठीक है, आया कल का लास्ट क्वेश्चन आया क्या? क्वेश्चन नंबर 10, यस टेल मी नाउ फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आया क्या? जल्दी फास्ट, आवाज आ रही है क्या सबको? यस, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? नो, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो फिर कल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर अपन छोड़े थे कि अगर से कोई मैट्रिसेस है, these are the matrices if 2a plus b, then 3a minus b, then afterwards c plus 2d, 2c minus d. This matrix is equal to 2, 3, 4 minus 1. If these matrices are equal, then you have to find out a, b, c, d. Find the values of a, b, c, d is there. Find small a, small b, small c, small d. The values of this one. So very simple one. What we can say that here we have the two matrices are equal. 2a plus b, 3a minus b, c plus 2d, 2c minus d. This matrix is equal to a matrix के equal अगर से है तो by equality of matrices what we got here? By equality of matrices, तो मैट्रिक्स अगर से इक्वल है तो इनकी इक्वलिटी के हिसाब से इसका पहला एलिमेंट इसके इक्वल रहेगा। तो वी कैन से दैट हियर 2a plus b is equal to 2, और इज इक्वेशन नंबर 1। इसका सेकंड इसके सेकंड इक्वल रहेगा 3a minus b is equal to 3, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में c plus 2d, ये एलिमेंट इसके इक्वल रहेगा 4, इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट में 2c minus d is equal to माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 4। तो खत्म। अब इसमें से दो इक्वेशंस को लेके सॉल्व करेंगे, है ना? we solve by taking two equations, दो इक्वेशंस लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू मिलेगी, और 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो c और d की वैल्यू मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन आएगा इसके आगे। चलो देखो मैं बताता हूं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 को सॉल्व करके देखो क्या आएगा। 2a plus b is equal to 2, सॉरी जल्दी गड़बड़ होगी, 3a minus b is equal to 3, सिंपल होने की वजह से। तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल, दोनों भी प्लस का b माइनस का b क्या हो गया कैंसिल। एडिशन करने पे 5a is equal to 5, तो a की वैल्यू कितनी आई 1। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो तुमको b मिलेगा। देखो 2 into 1 plus b is equal to 2, b is equal to 2 में से 2 गया, b कितना आ गया 0। चलेगा था। अभी दो इक्वेशंस को सॉल्व करो 3 और 4 को, तो 3 और 4 में क्या है c plus 2d is equal to 4 और 2c minus d is equal to -1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2d माइनस का 2d कैंसिल, c की वैल्यू मिलती। पुट द वैल्यू ऑफ c 3 और 4, 3 या 4 में रखो, d की वैल्यू मिलेगी। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम 3 and 4 c plus 2d is equal to 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4, this one multiply equation 4 by 2, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 4c माइनस का 2d is equal to माइनस का 2। तो ये हो गया, ये दोनों कैंसिल। 5c is equal to 4 में से 2 गया 2, c is equal to कितना आ गया 2 by 5। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3 और 4, यस 3 और 4, तो हमको क्या मिलेगी d की वैल्यू मिलेगी। यस ब्रो, इज दैट क्लियर? आया? ये वैल्यू तुम क्या रखते हैं और 4 में रखो तो कितना मिलेगा देखो 2 into 2 by 5 माइनस b is equal to -1। तो माइनस के d को उधर लेके जाओ, प्लस का d, ये कितना मिला 2 to the 4 by 5, ये माइनस का 1 है, इधर आने से प्लस का 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 4 plus 5 9 by 5 is equal to that d। बोलो इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 10, यस टेल मी नाउ, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया समझ में? जल्दी फास्ट, यस वेरी गुड। तो ऐसा था, कल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, मगर तुमने नहीं की, कोई बात नहीं, ऐसा करने का था। तो क्या है इसमें कंसेप्ट, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे इक्वल। ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल। 4 इक्वेशंस आएंगे, 4 में से पहले 2 को सॉल्व करो
तो ए बी मिलेगा, फिर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सी और डी की वैल्यू मिलेगी। इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल वन। सो नाउ देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, उसके बाद हम नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नए कंसेप्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ऐसा लगता, और ये क्वेश्चन नंबर 11 को अपन उसके बाद भी ले सकते हैं, इंटरव्यू चॉइस जैसा तुम बोले वैसा, इसलिए कि नया कंसेप्ट है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा अपने को समझने के लिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 लेना का नया कंसेप्ट लेना, टेल मी नाउ काय करायचं सांगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करायचा का नवीन कन्सेप्ट घ्यायचा ते सांगा, कारण 11 आपल्याला नंतर पण बघता येईल याच्या अगोदर या एक्सरसाइजचा मध्ये। यस, टेल मी नाउ काय करायचं, न्यू कन्सेप्ट, ओके। और कोई, यस अजून कोणी, यस ठीक आहे। काय वाटतं मुलांना, नवीन कन्सेप्ट घ्यायचा का तो क्वेश्चन घ्यायचा? ते क्वेश्चन घेऊ आपण, ते क्वेश्चन अपन या एक्सरसाइज से शेवटी घेऊ। वो भी क्वेश्चन लेंगे 11 मगर इसके आखिरी में लेंगे, मगर नया कंसेप्ट है थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा पहले नया कंसेप्ट लेंगे, बाद में फिर 11 को कंटिन्यू करेंगे। वैसे तुम्हारे लिए मैं रीड करके बताता, एकदम सिंपल है। देखो पहले 11 में क्या क्या है पहले देख लो, तो अपन नया कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए बता रहा, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हिंट दे देंगे अपन और नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 खाली बड़ा है रीड करने में और सॉल्व करने में बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा, देयर आर 2 बुक शॉप्स ओन्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 11 का बता रहा। देखो लास्ट क्वेश्चन, इसमें हिंट तुम्हारे लिए दे रहा सॉल्व करने के लिए, एकदम सिंपल। देयर आर 2 बुक शॉप्स ओन्ड बाय सुरेश एंड गणेश बुक शॉप्स। 2 बुक शॉप्स है, जैसे अपने पास 2 बुक शॉप है आजू बाजू, परवरी में अगर से देखेंगे तो छाया बुक स्टॉल और प्रगति आजू बाजू में, उसी तरीके से सुरेश और गणेश ऐसे 2 बुक शॉप्स हैं। देयर सेल्स इन रुपीस फॉर बुक्स in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics, for 2 months, July and August 2017, are given by 2 matrices capital A and capital B. तो ये जो सुरेश और गणेश के पास जो 2 बुक स्टॉल्स हैं, उनके पास 3 प्रकार के बुक्स, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, उनका जो सेल बताया वाला है रुपीस में दिया वाला है, और वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया वाला है। मतलब जुलाई में फिजिक्स में कितने रुपीस मिले उसको, केमिस्ट्री में कितने मिले और मैथमेटिक्स में कितने मिले जुलाई के महीने में, जुलाई 2017 ए मैट्रिक्स में बताया। और बी मैट्रिक्स अगस्त के महीने में बी मैट्रिक्स को लिया अपन ने, दूसरी मैट्रिक्स मतलब बी अगस्त में, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सुरेश को कितने रुपए मिले और गणेश को कितने रुपए मिले, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया वाला है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले जुलाई के मतलब ए मैट्रिक्स तुमको दी वाली है, ऐसी दी वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स, ऐसे 3 विषय के लिए सुरेश को कितने रुपए मिले और गणेश को कितने रुपए मिले, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में अपन मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसमें सुरेश को फिजिक्स में 5600 रुपए मिले, सेल करने के बाद 6750, 8500 सुरेश को। उसी तरीके से गणेश को 6650, ये क्या में जुलाई के महीने में, कि जुलाई 2017 में दोनों को मिले वाले रुपीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बुक सेल करने के बाद दोनों को मिले हुए रुपीस मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए वाले। और उसी तरीके से बी मैट्रिक्स में भी दिए वाला है, इसका रहेगा ना सुरेश का, ये कितना मिला 7055, देन ये 8905। ठीक है, अब ये बी में उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो सुरेश को कितने मिले और गणेश को कितने मिले, और देखेंगे सुरेश और गणेश शॉर्ट में। तो क्या है इसमें 6650, केमिस्ट्री में 7055 और मैथ्स में सुरेश को कितने रुपए मिले 8905। ठीक है, उसके बाद गणेश को कितना हुआ, फिजिक्स के पीछे 7000 रुपए मिले, केमिस्ट्री में 7500 रुपए मिले और इसमें 10,200 रुपए। ये है अगस्त 2017 में दोनों का सेल हुआ था।
तो मैट्रिक्स के फॉर्म में मेंशन करने वाला है। जुलाई 2017 के सेल को मैट्रिक्स के फॉर्म में सुरेश को फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने और मैथ्स में इतने रुपीस मिले। उसी तरीके से गणेश बुक स्टॉल को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और मैथ्स में ऐसे मिले जुलाई के महीने में। और अगस्त के महीने में सुरेश को फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में इतने पैसे मिले और गणेश बुक स्टॉल को इतने पैसे मिले। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी वाली है। अब अपने पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा, फाइंड द इंक्रीज इन सेल इन रुपीस फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। मतलब कितने से इंक्रीज हुआ जुलाई से लेके अगस्त में पैसे में, वो इंक्रीज निकालने का है। देखिए जुलाई की मैट्रिक्स है और ये अगस्त की मैट्रिक्स है। तो जुलाई से लेके अगस्त में दोनों को कितना रुपीज में इंक्रीज हुआ वो अपने को निकालने का है। इंक्रीज निकालने का है तो सिंपली पहले का आंसर तुमको बोलूंगा, सीधे से क्या करो, अगस्त में से जुलाई का जो है मैट्रिक्स वो माइनस करो। अगर से हम अगस्त में से जुलाई का मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेगा उसमें, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस वन, बी में से अगर ए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन तो ऑटोमेटिकली कितने रुपीस से इंक्रीज हुआ वो हमको मिल जाएगा। तो इंक्रीज निकालने के लिए पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बी माइनस ए, अगस्त के मैट्रिक्स में से जुलाई का महीना माइनस करेंगे अपन रुपीस का, तो ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज हुआ दोनों के पैसे अपन बोल सकते हैं। देखो बी के प्लेस पे बी की मैट्रिक्स, ये होगी बी की मैट्रिक्स। अगस्त में से हम क्या करें, जुलाई का महीना क्या करें माइनस, ये होगी बी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स माइनस दिस वन 6750, उसके बाद में कितना 8500 6650। क्वेश्चन इससे सॉल्व कर इसके जरा कि बहुत से बच्चे, कुछ बच्चों ने बोला न्यू कांसेप्ट, बाकी ने कुछ भी नहीं बोले, इसका मतलब ये क्वेश्चन लेने का था, इसे अपन इसको ले ली। कुछ बच्चों ने बोले नई कांसेप्ट, बाकी ने कुछ भी नहीं बोले, इसकी वजह से क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कंटिन्यू कर दिया। तो देखो अभी अब लिए हुए सब उसको ले लेंगे तो अच्छे से देखो। तो स्टार्टिंग से बता था क्या क्या बोला था उसने, ये दो मैट्रिक्स दिए वाले कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो कैपिटल ए मैट्रिक्स जुलाई के महीने में सुरेश बुक स्टॉल को फिजिक्स में कितने रुपीस मिले, केमिस्ट्री में कितने मिले और मैथ्स में कितने मिले। उसी तरीके से गणेश बुक स्टॉल को फिजिक्स में कितने मिले, केमिस्ट्री में कितने मिले और मैथ्स में कितने मिले रुपीस, ये उसका जुलाई के महीने का है। उसी तरीके अगस्त महीने में अगर से देखेंगे तो अगस्त महीने में सेम वही कंसेप्ट, मगर बी मैट्रिक्स नाम अलग अलग दिए। जुलाई के महीने को अपन ने ए मैट्रिक्स का नाम दिया और अगस्त में जो कमाई हुई जो भी सेल हुआ वो बी मैट्रिक्स नाम दिया। तो पहला क्वेश्चन पूछा उसने कि दोनों का जुलाई से लेके अगस्त में इनका सेल कितने से इंक्रीज हुआ, तो आपको को निकालेगा कितने से इंक्रीज हुआ। सिंपली क्या करेंगे, अगस्त में से अपन क्या करेंगे जुलाई माइनस करेंगे, मतलब बी में से ए माइनस करेंगे तो टोटल दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितने से इंक्रीज हुआ बोल के। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, सिर्फ बी में से ए माइनस करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन सबको आता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। 6650 में से कितने के 5600 कितना बचा बोलो। अब तुम्हारे कैलकुलेशन का पार्ट है। यस, कितने बचे बोलो, 6650 में से 5600 गया। यस, कितना बचा, टेल मी नाउ। जल्दी अब कैलकुलेशन है तुम्हारा 1050, वेरी गुड। चलो 1050, वेरी गुड, है ना, सिंपल है ना। ये 56 और 66,000 और ऊपर के 50, सेकंड बोलो। 7055 में से 6750 गया, कितना बचा। हाँ नेक्स्ट वन, जल्दी से बोलो, तुम बोलो, कैलकुलेशन तुम्हारा है, कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हारा। देखो ना 300 कुछ बच रहे उसमें से 300, नहीं ना, इतना कैसा बचेगा। अरे ये इतना है ना, ऐसे क्यों कर रहे, क्या बात है। 7055 में से 6750 माइनस करने का है। ये 5 एज इट इज, ये 0 और यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास 20, 10 में से 7 गया 3, 305। इतना क्यों टाइम लगा, 305। इसमें से ये माइनस करके बोलो 8905 में से 8500 गया। यस, जल्दी बोलो फास्ट। 8905 में से 8500 गया, कितना 405। सिंपल है ना, सिंपल है कैलकुलेशन। जल्दी बोलो, अभिषेक कितना मिला। 7000 में से 6650 गया, कितना मिला अगेन। 7000 में से 6650 गया तो कितना 350, 350 बच गया। यस,
वेरी गुड। चलो अगला, 7500 में से 7055 गया तो कितना, 445, 445 बच गया। और 10,200 में से 8,905 गए तो कितना बचा, देखो यहाँ पे 10,200 में से 8,905, बोलो कितना बचा लास्ट का। यस 1295, 1295 खत्म। ये होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, नाइस, सबका अभिनंदन। कैलकुलेशन बोले फास्ट बोल के, ठीक है, हो गया। क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन था बोल के अपन उसको बाद में लेने वाले थे, मगर जाने तो ले लिया अपन ने साथ में। आ गया समझ में। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। ये क्या है देखो, अब तुम्हारे समझ में आ गया। इंक्रीज मतलब ये पहली रो किसकी है, सुरेश की है, और दूसरी रो किसकी है, गणेश की। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, सुरेश को जुलाई से लेकर अगस्त में 1050 का फायदा हो फिजिक्स के पीछे, केमिस्ट्री में 305 रुपए का और मैथ्स में 405 का। गणेश को 350 रुपए का फिजिक्स में, 445 का केमिस्ट्री में और 1295 का मैथ्स में। तो इतना इंक्रीज हुआ जुलाई से लेके अगस्त के महीने तक, उसको इतना इंक्रीज हुआ अमाउंट में। बोलो इज दैट क्लियर, आ गया समझ में सबके। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। यस टेल मी नाउ फास्ट, अलग अलग कैसा करें। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन एक मिनट, से नो। हाँ इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, क्या पूछा उसने। ये भी सिंपल है। If both bookshops got 10% profit in the month of August 2017, क्वेश्चन देखो, अगर से दोनों बुक शॉप्स को 10% का प्रॉफिट हो रहा, कहाँ पे, इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये जो अगस्त की मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, यहाँ पे कितना फायदा बोल रहे हो, 10% का फायदा अगर से हो रहा दोनों को, सुरेश को और गणेश को, दोनों का कितना फायदा हो रहा, 10% का अगर से फायदा हो रहा होगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ। तो ये जो है हर एक बुक सेलर को हर सब्जेक्ट में कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो अपने को निकालने का है। पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो पहले का क्वेश्चन इंक्रीज कैसे निकाले अपन ने, बी में से ए माइनस करें तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, एक काम करेंगे, अब ए का कोई काम नहीं क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 2 में बी पे ज्यादा जोर दिया, बी पे 10% का फायदा है, इसलिए ए को अपन मिटा देंगे। अब हमारा बी से ज्यादा काम है, अगस्त की मैट्रिक्स का काम है, तो हम बी जरा ऊपर लिखेंगे 6650 7055 8905 7000 this one 10,200। तो ये होगा सुरेश का एस और ये जी गणेश, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और ये मैथ्स पीसीएम, ठीक है। तो देखो ये कौन से महीने में हुआ, तो अगस्त 2017। तो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। अभी जो अगस्त की जो मैट्रिक्स है उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% ऑफ बी मैट्रिक्स, सिंपल है। 10% ऑफ बी मतलब क्या, 10% ऑफ बी मैट्रिक्स मतलब क्या, इसका 10% मतलब सिंपल, तुम क्या करेंगे, इसको जो बी मैट्रिक्स को 10% का फायदा हो तो क्या करेंगे, 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10% मतलब कितना, 10/100, 6650 और 600 वाली। तो therefore 10% of B is equal to 10/100 of ये पूरी मैट्रिक्स 6650 8905 7000 7500 10,000 10% का 10% मतलब क्या, 10/100, उसका तो अगर 10/100 मतलब कितना होगा, अब सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है ना। 10/100 मतलब कितना, एक्चुअल 1/10 ही होगा ना, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब 1/10 हो गया एक्चुअल। तुम्हारे लिए बता रहा, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मगर ईच एंड एवरी स्टेप तुम्हारे लिए बता रहा है कि कहीं तुमको ये नहीं होना मिसअंडरस्टैंड। तो समझे, 10% ऑफ बी, देखो अच्छे से बता दो, 10% ऑफ बी मतलब 10/100 ऑफ दिस मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स को 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 10/100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, क्या बचा 1/10, तो सबको 1/10 से मल्टीप्लाई करो, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 6650 या फिर 6650 मल्टीप्लाई बाय 1/10, सबको मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 7055 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो यहाँ पे 1/10 बचा ना, 10% मतलब 10/100, 0 कैंसिल, 1/10 बचा, 1/10 सबको मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डराया उसने क्वेश्चन में, वो थ्योरी क्वेश्चन देके सिर्फ तुमको डराया, अंदर करने के कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। 7000 1/10 एकदम सिंपल है, आया क्या, बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ कैलकुलेशन है, आ गया तुम्हारा आंसर, आप सिर्फ कैलकुलेशन है, ये 0 गया, ये 0 के साथ कितना बचा 665, राइट है, ये तो कैलकुलेशन आ जाएगा 665। अब यहाँ पे नहीं जाता तो सबको मालूम है डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 से सरकेगा, ये 0.5 है ना, कैलकुलेशन मालूम है, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100 मतलब 2 से सरकेगा, डिवाइड बाय 1000 मतलब 3 से सरकेगा, तो डिवाइड बाय 10 मतलब 1 से सरका, मतलब ये 1 से पॉइंट सरक गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 700.5, 10 से डिवाइड करने से, 100 से डिवाइड करने से क्या होगा 2 से, 1000 से क्या 3 से, तो कितना है 705.5, तो बोलो कितना, 1 से पॉइंट सरकेगा तो 890.5, ये सबको मालूम है, कैलकुलेशन का पार्ट है, बेसिक है, इसमें से एक और एक कैंसिल होगा, कितने का फायदा 700, ये 0 से 0 गया, अगेन ये 0 से 0 गया, कितने का फायदा हो 750 का, ये 0 से और ये 0 से गया 1020 का फायदा, ठीक है। तो 10% का अगर से प्रॉफिट है अगस्त के महीने में, तो टोटल प्रॉफिट कितना मिला इनको, सुरेश को, ये इसका है, सुरेश का है, और ये गणेश का प्रॉफिट है, तो सुरेश को फिजिक्स में 665 का फायदा 10% से, केमिस्ट्री में इतने का फायदा और मैथ्स में इतने का फायदा, सिमिलरली गणेश को फिजिक्स में इतना फायदा 10% से, और ये केमिस्ट्री में और ये मैथ्स में, बोलो इज दैट क्लियर, ये तो समझ में आया ना तुम्हारे पॉइंट से कैसे था, क्या अपन ने, ये तो तुम्हारी कैलकुलेशन में 7 दिस वन डिवाइड बाय 10, बराबर है, आया कि नहीं, डिवाइड बाय 10 कैलकुलेशन करो, जिसको नहीं आया उसको 10 से डिवाइड करो, 7 7 70, बराबर है, 70 चलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कितना 0, मतलब 50 हो गया, 10 पंजे 50, पॉइंट 10 पंजे 50, 705.5, ऐसे भी तुम डिवाइड कर सकते, 10 7 70, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे तुमको लगाना पड़ेगा इस राइट 705, आ गया, रिपीट द आंसर, व्हाई रिपीट, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोई बात नहीं, नहीं जिसके नहीं समझा रिपीट जिसने बोला उसके लिए बताता, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा 11 के क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगस्त के महीने में अगर से दोनों बुक शॉप वाले को 10% का अगर से फायदा है, 10% से फायदा होता होगा, तो वो फायदा एक्चुअल कितना है, वो प्रॉफिट कितना है, 10% से अगर से प्रॉफिट होता होगा तो वो प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करें, अगस्त की मैट्रिक्स में बी, तो 10% ऑफ बी मतलब इसको 10% ऑफ बी मतलब 10/100 इंटू बी की मैट्रिक्स, मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है उसको तुमको 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट में, तो ये 0 से 0 गया, यहाँ बचा 1/10, तो 1/10 सबके मल्टीप्लीकेशन में, इसके भी गया, इसके भी मल्टीप्लीकेशन में, इसके भी गया मल्टीप्लीकेशन में, इसके भी मल्टीप्लीकेशन में गया, और इसके भी मल्टीप्लीकेशन में गया, सबके मल्टीप्लीकेशन में गया, उसके बाद कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन, ये देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 665 रुपये बचे, यहाँ से ये जाता नहीं यहाँ पे कुछ भी, तो इसको 10 से डिवाइड करें तो 10 7 70, ये 5 नहीं जाता, 50 करना पड़ेगा, तो ये होगा 0 लगा के 5.5, उसके बाद में ये भी नहीं जाता, उसको उसी तरीके से सॉल्व करें अपन 890.5, ये तो मालूम है ना, कभी भी आते को शॉर्टकट इसको डिवाइड नहीं करते बैठने हैं, कभी भी डिवीजन में 10 रहा तो 1 पॉइंट से सरकाने का, अगर डिवाइड बाय 100 रहा तो 2 से सरकाने का, मतलब 70.55, डिवाइड बाय 1000 रहा तो 3 से सरकाने का 7.055, ऐसे में ये बेसिक रूल है, तो इसको एक से सरकाएगा अपन, इसको एक से सरकाए, इसको एक से सरकाए, यहाँ पे एक कैंसिल होगा 700 बच गया, यहाँ पे एक कैंसिल 750 बच गया, यहाँ पे एक और एक 0 कैंसिल, तो बचा 1000, बोलो आया समझ में, तो बोलो अभी और किसी कोई डाउट है, हो
गया क्वेश्चन नंबर 11, दोनों क्वेश्चन कर लिए अपन ने। टोटल इंक्रीज निकाल लिए, इंक्रीज के लिए अपन ने क्या करे थे, बी में से ए का सब्सट्रैक्शन, तो अगस्त में से जुलाई की मैट्रिक्स निकालेंगे तो टोटल इंक्रीज मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि अगस्त में अगर से दोनों सेलर्स को 10% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना, तो अपन ने सीधे से क्या करें 10% ऑफ बी मैट्रिक्स, मतलब अगस्त के मैट्रिक्स में 10% का फायदा मतलब 10/100 से मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स। यस, टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर नाउ? सबके समझ में आ गया? यस, यू कैन मैसेज मी फास्ट, तो अपन आगे जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जल्दी। वेरी गुड, नाइस। So now we proceed to the next and last concept of 11th standard, matrices का और determinant और matrix का 11 का लास्ट टॉपिक, लास्ट बीट, एकदम लास्ट देखो जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सीएम, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डन हियर, सीएम। तो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे, इंपॉर्टेंट विच सीएम। So what is the concept here, multiplication of matrices में, अगर से दो मैट्रिक्स है, if A is the row matrix and B is the column matrix, then the product A cross B can be found in the number of columns in matrix is equal to, ऐसा नहीं समझेगा तुमको, एक एग्जांपल देके बताता हूं, देखो कैसा। सबसे पहली कंडीशन कि अगर से कोई A मैट्रिक्स, A जो है रो मैट्रिक्स है, समझो इसकी A11 A12 A13 रो मैट्रिक्स है, और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स B है जो कॉलम मैट्रिक्स है, A21 इतना ही, और A11 A21 एंड देन A31, ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने का है, मल्टीप्लिकेशन को तुम A मल्टीप्लाई बाय B लिखो या फिर A डॉट B लिखो, दोनों का मीनिंग कैसा है इसके, तो डॉट B मतलब क्या रहता, मल्टीप्लिकेशन रहता, और ये भी मतलब क्या रहता, मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से। तो जनरली अपन डॉट लेते, तो A डॉट B मतलब A मल्टीप्लिकेशन विद B इज इक्वल टू, ऐसा लेंगे तो A11 A12 A13 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ A11 A21 A31। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, whenever we have to multiply the two matrices, then in which first we observe the order of the matrices, सबसे पहले ऑर्डर को ऑब्जर्व करो, तो इसका ऑर्डर कितना है बोलो, एक रो है, एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1/3, राइट है। इसका ऑर्डर कितना है, एक कॉलम है और 3 रो है, तो 3/1। तो सबसे पहली कंडीशन, whenever you have to multiply the two matrices, first we observe the order। अब ऑर्डर इसलिए देखने का है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर से पहली मैट्रिक्स में ये क्या है, तुम्हारी कॉलम की संख्या, और ये क्या है, तुम्हारी रो की संख्या। If these two matrices, if the order of these two are the same, then and then multiplication is possible, otherwise multiplication is not possible। क्या बता रहा है, याद रखो, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में याद रखो ऑलवेज पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या, ये दोनों इक्वल है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन ले सकते, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कैसा, ये अगर से 3 आ गया, ये अगर से 2 आ गया, तो अपन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, तब भी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकते। तो मल्टीप्लिकेशन लेने के लिए पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब हम इसका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। तो कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एक हमको एग्जांपल लिया मैंने, समझो 1 2 3 4 5 1, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने 1 0 1 2 3, ये पैटर्न, ठीक है। तो ये कितना मिला तुम्हारे पास, व्हाट इज द ऑर्डर, पहले इसका ऑर्डर बोलो, 2 रोज है और 3 कॉलम है, 2/3 है,
और इसमें तुम देखेंगे तो कितने रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम। अब अगर से इसका हमको मल्टीप्लाई करने का है, ए डॉट बी लेने का है, तो ये देखो ए डॉट बी में 1 2 3 4 5 1 और यहाँ पे आ गया 1 0 2 3। तो इसका ऑर्डर तुमने क्या बताया, 2/3 और इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने का है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका ऑर्डर। ऑर्डर देखने के बाद देखेंगे क्या इसमें पहले मैट्रिक्स में क्या कॉलम की संख्या, यहाँ पे 3 है, कॉलम हमेशा सेकंड रहता और रो हमेशा क्या रहता, पहला। ये बात तो तुमको मालूम है। m/n में हमेशा पहला क्या रहता, रो, और दूसरा क्या रहता, कॉलम। तो 2/3 में यहाँ पे कॉलम की, पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 है और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दे आर नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तब इसका मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेशन ले ही नहीं सकते। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन कि इसमें कॉलम की संख्या, इसमें मतलब कहीं में हमेशा पहली मैट्रिक्स में, जैसे ए बी में पहला मैट्रिक्स कौन है, ए बी में पहला मैट्रिक्स कौन है, ए, तो ए में कॉलम की संख्या और दूसरे में रो की संख्या, ये दोनों इक्वल है, तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला, इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 3/1। So number of column in matrix A is equal to number of rows in matrix B. So multiplication exists, multiplication is possible, and how to take the multiplication? See now. अब multiplication कैसे लेंगे? 1 minute. Charging something here. एक मिनट थामो। और कौन सा है? तर काय सांगलं, ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे, तो देखो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, a11 into a11 जनरल बता रहा, प्लस a12 into a21, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इसका तीसरा इसके तीसरे से मल्टीप्लाई, a13 और a34। तो अब तुम इसको सॉल्व करने के बाद एक ही वैल्यू आएंगी, ये सबको अपन एडिशन करेंगे तीनों का, तो एक ही ऑर्डर आएंगे, मतलब एक ही नंबर आएगा, तो उसका नंबर क्या रहेगा, 1/1। देखो अभी क्या बता रहा मैं यहाँ पे कंसेप्ट। सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ये दोनों को छोड़ के ये आएगा 1/1। समझ में? पहले ये चेक करें कॉलम की संख्या रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद कभी भी ये दोनों को छोड़ के ये ऑर्डर रहेगा उसका 1/1, मतलब जो भी ऑर्डर करेगा इनको छोड़ के जो भी रहेगा तुम्हारा वो रहेगा। इज दैट क्लियर? ये मल्टीप्लिकेशन का दूसरा रूल, सबसे इंपॉर्टेंट। कैसा मल्टीप्लाई करें, देखो हाउ टू टेक द मल्टीप्लिकेशन, इसका पहले एलिमेंट और इसका पहले का दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस ऑलवेज, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, मतलब रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ, रो का पहला कॉलम का पहला, इसका दूसरे के साथ, और ये तीसरे के साथ, सभी क्या होंगे, एडिशन। वेरी सिंपल। तो अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके बताता, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल हो गया, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 और एक मैट्रिक्स बी है -3 2 1। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर से लेना है तो ये होगा a डॉट b 1 2 3 और -3 2 1, ऐसा है जनरल सम। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 3/1, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल